एक बार फिर आपको बता दें, उज्जैन से बड़ी खबर, जहां एटीएस की टीम ने यहां से सिमी संदिग्धों से ताल्लुक रखने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से 900 जिलेटिन छड़े, 1 पाइप बम, 2 दर्जन बम और 600 डेटोनेटर मिले हैं। एटीएस की टीम ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। तो सिमी संदिग्धों से ताल्लुक रखते थे ये 4 शख्स, जिन्हें एटीएस की टीम ने कल गिरफ्तार किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े। सुशील, कितनी बड़ी सफलता ये कही जा सकती है एटीएस के लिए, क्योंकि ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सिमी से इनके ताल्लुक होने की बात कही जा रही है। देखिए, सही बात है। ये जो 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है, एटीएस ने अभी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है और ये 4 लोग उज्जैन जिले के रहने वाले हैं। इनमें जो नाम आए हैं, वाहिद, अजीज और जावेद सहित 4 लोग हैं और इन लोगों के पास से एटीएस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया गया है कि 900 जिलेटिन रॉड, 2 दर्जन बम और 600 डेटोनेटर बरामद किए गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी सफलता है एटीएस के लिए। जिस तरह से रायपुर में जो सिमी से संबंध रखने वाले लोगों को पकड़ा गया था, उसी कड़ी से इसे जोड़कर देखा जा सकता है कि ये आईएम और सिमी की जो गतिविधियां संचालित होती थी, उसमें इन लोगों के भी एक रोल होने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी। तो कुल मिलाकर अभी एटीएस ने इस मामले पर जो है भोपाल में प्रेस के सामने खुलासा किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। और कुछ देर पहले ही भोपाल की आईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस मामले को लेकर। क्या कुछ कहना है उनका, वो सुनाते हैं आपको। जो अलार्मिंग बात है वो ये कि इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 900 से ऊपर जिलेटिन रॉड्स मिली हैं, 600 से ऊपर डिटोनेटर्स बरामद हुए हैं, पाइप बॉम्ब है और लगभग 2 दर्जन प्राइम बॉम्ब थे, यानी कि उनको एक्सप्लोड करने की स्थिति में बॉम्ब तैयार थे। कम से कम एक पाइप बॉम्ब टीम अभी कार्रवाई ही कर रही है वहां पर, तो कम से कम एक पाइप बॉम्ब बरामद हुआ है। 2 दर्जन प्राइम्ड बॉम्ब थे। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे भोपाल का, जहां से जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हैं। मकरंद, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी सफलता यहाँ पे एटीएस को हाथ लगी है, क्या माना जाए, बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहाँ पे बरामद किए गए हैं इन 4 लोगों के पास से। नया साल है, आगे 26 जनवरी है, तो क्या संकेत क्या कुछ मिल रहे हैं, क्या माना जाए आगे एक बड़ी साजिश थी इन लोगों की? जी बिल्कुल, बड़ी साजिश जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से 900 डेटोनेटर, 600 जिलेटिन की छड़े, 24 जिंदा बम जो कि कभी भी प्लांट किए जा सकते थे उस स्थिति में थे, और 1 पाइप बम इनके पास से मिला है, तो जाहिर सी बात है बड़ी वारदात की फिराक में तो जरूर थे। वो कौन सी वारदात थी, हालांकि इसका खुलासा नहीं किया है कि पूछताछ में और क्या क्या आतंकवादियों ने कबूल किया है या इन लोगों ने एटीएस को बताया है, लेकिन अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और भी आगे सफलता मिलने की उम्मीद है। आपको याद होगा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की रात में 7 आतंकी फरार हुए थे खनवा जेल से, जिनमें से 1 को वहीं पर पकड़ लिया गया था, जबकि उनमें से एक कैदी अबू फजल अब से कुछ दिन पहले बड़वानी के पास से सेंधवा के जंगलों से पकड़ा गया था, और उसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 अन्य संदिग्धों को शोलापुर से लिया गया था हिरासत में, और वहां से 2 बम बरामद हुए थे और उसके अलावा काफी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए थे। तो उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब आईजी ने बताया था आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं जिस तरह से पूछताछ की जा रही है। और जब कल उज्जैन में कार्रवाई की गई तो 4 आतंकियों को पकड़ा गया और इनके पास से इतनी भारी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया। जाहिर सी बात है 26 जनवरी आने वाला है, सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ी सफलता मानी जा सकती है, लेकिन जब तक इरादे साफ नहीं होते हैं कि आतंकवादियों के क्या थे, तब तक जो आशंकाएं हैं वो बरकरार रहेंगी और आगे भी एटीएस सफलता की उम्मीद लगा रहा है। भारी मात्रा में विस्फोटक यहाँ पे बरामद किए गए, लेकिन क्या माना है जो जिस तरीके से आईजी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या कुछ खास आगे अब इनकी स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से एटीएस को सफलता मिल रही है, जाहिर है इन लोगों के मंसूबे भी और ज्यादा होंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, मंसूबे तो काफी खतरनाक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, बड़े नेता जो कि इन्होंने, जैसा कि एटीएस ने बताया कि बड़े नेता निशाने पर थे और बड़े नेताओं को इन्हें निशाना बनाना था, वो चाहे हिंदूवादी संगठन हो, चाहे देश के और बड़े नेता हो, तमाम लोग इनके निशाने पर थे और उनको मारने की प्लानिंग की जा रही थी, ऐसा सूत्र बता रहे थे लगातार। और जो एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बड़े नाम निशाने पर थे। इतना एटीएस ने जरूर साफ किया कि बड़े नाम आतंकियों के निशाने पर थे। वो नाम कौन से, हालांकि उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब जब 26 जनवरी है, नया साल शुरू हो चुका है और आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखी जा रही हैं, नरेंद्र मोदी की सभा में घटना हुई थी बिहार में, उसके अलावा उड़ीसा से एक बैंक लूट हुई थी जिसमें आतंकियों का नाम सामने। उड़ीसा अब तक काफी पीछे रहता था, कभी इस तरह से खुल के नाम नहीं सामने आया। मुंबई में टेररिस्ट की गतिविधियां हो रही हैं, महाराष्ट्र में टेररिस्ट की गतिविधियां हो रही हैं, ये कहा जा रहा था। तो तमाम जो क्षेत्र हैं और इसके अलावा जो 5 आतंकी इससे पहले इन्होंने पकड़े थे एटीएस ने, उन्होंने बताया था कि 5 स्टेट में इनका मूवमेंट देखा गया है। तो जाहिर सी बात है, स्टेट टू स्टेट मूव कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में बम प्लांट करने की स्थिति में बम मिले हैं, तो जाहिर सी बात है मंसूबे काफी खतरनाक हो सकते हैं। और इसका खुलासा अभी फिलहाल एटीएस ने नहीं किया, लेकिन जल्दी ही खुलासा करेगी, क्योंकि एटीएस ने अभी हमसे जब बात की तो उसने यही कहा था कि आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया मकरंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली है, सिमी से ताल्लुक रखने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।